भगवान बुद्ध के हम लोग बौद्ध धर्म में सबसे पहला जो दान है, दान में भी सबसे पुण्य वाला दान है बिहार दान करते हैं। अगर बिहार दान कर दिया तो बिहार से आपका पूरा समाज बदल जाएगा। पिताजी आप नहीं रहे, उस समय उनको एहसास हुआ कि जब मुझे पुत्र की प्राप्ति हुआ मैं कितना खुश हुआ, लेकिन जब मुझे ये सुनने में आया कि मेरा पिताजी नहीं रहा, तो उस समय अंदर अंदर से उनको बहुत फील हुआ कि मैंने बहुत गलत किया अपने पिताजी के साथ। तो उनके साथ उनकी कितने कितने हो गए, 1250 हो गया, है ना। जैसे आप लोग उच्चारण करते हैं ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तो ये कहाँ से उत्पत्ति हुआ मालूम है? हम ऐसे उच्चारण नहीं करते हैं, इसका भी कारण है ना। भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। तो जब सारनाथ में भगवान बुद्ध गए तो वहां पे कितने लोग थे? 5 व्यक्ति, है ना। उनको सबसे पहले उन्होंने बताया कि मुझे क्या हो गया है, मैं बुद्ध का उनको विश्वास नहीं हुआ। फिर उनको 3 महीना का पूरा होता है वो उनको वहां पे ज्ञान दिया, तब वो सब में आ गए। सब में मतलब व्यक्ति सब में आ गए, वो 5 व्यक्ति बने ना। 3 महीना उपदेश देने के बाद वो 5 व्यक्ति बन गए। तो बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब उन्होंने 5 व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि हमें बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में हम लोग जाते हैं, बुद्ध को पूजा करते हैं, बुद्ध को नमन करते हैं, उनके ज्ञान का नमन करते हैं। तो वहां पे बुद्धम शरणम गच्छामि का उत्पत्ति हो गया। फिर धम्मम शरणम गच्छामि मतलब भगवान बुद्ध ने 3 महीने तक जो हमें शरण और सुत्ता का जो ज्ञान दिया 3 महीने उसको हम है ना, हम पाली में धम्मा बोलते हैं, धम्मा मतलब उपदेश देना। तो भगवान बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है उसको धम्म बोलते हैं। तो धम्मम शरणम गच्छामि की उत्पत्ति भी सारनाथ में हुआ। बुद्धम शरणम हो गया, धम्मम शरणम हो गया, अब बाकी तीसरा संघम शरणम गच्छामि। तो जब भगवान बुद्ध अकेले थे, बोध गया से जाते सारनाथ जाते समय अकेले थे, उस समय सब नहीं थे। जब 5 भिक्षु वहां पे 3 महीने के उपदेश के बाद 5 भिक्षु हो गए तो एक संघ है ना। तो संघ होने के बाद वहां किस चीज की उत्पत्ति हुई? संगम शरणम गच्छामि। तो आप लोग जो उच्चारण करते हैं बुद्धम शरणम संगम शरणम, उसका उत्पत्ति का होगा सारनाथ में हुआ। ये बेसिकली आप लोगों को जानकारी होना जरूरी है। हम लोग ऐसे किसी चीज को नहीं बोलते हैं, हम लोग बौद्ध धर्म है। अगर कोई पूछेगा कि आप बौद्ध धर्म क्या है, क्या बोलेंगे? कोई मान लीजिए दूसरा धर्म का लोग पूछ दिया आप लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो बौद्ध धर्म क्या है ऐसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे? कोई जवाब दे सकते हैं? नहीं। एक छोटा सा वो लंबा नहीं, बौद्ध धर्म कर्म के आधार पर मानने वाले, कर्म है ना। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो कर्म के आधार पर मानने वाला हम लोग बौद्ध धर्म है। हमारा जो बौद्ध धर्म है कर्म को आधार मान के हम लोग मानते हैं। कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो वो ना अमीर हो रहा है ना गरीब हो रहा है ना, उसको बोलने भी नहीं आता है। जब बच्चा जन्म ले रहा है तो उसको बोलने भी नहीं आता है, वो गरीब में जन्म ले रहा है ना अमीर में जन्म ले रहा है, उसको कौन बताता है? आप लोग अच्छा माँ बाप अच्छा शिक्षा दे रहा है, उसमें भी आप लोग धीरे धीरे अपना बुद्धि का उपयोग करना है। बुद्धि का उपयोग करके वो अच्छा कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है तो अच्छा बनना है, बुरा कर्म करना है तो बुरा बन रहा है। तो वो कर्म ही है जो हमें महान या बुरा बनाता है ना। कर्म आधार बनाता है, बिना कर्म का आप लोग कुछ नहीं कर सकते। आप अभी कहीं घूमने के लिए आ रहे हैं, इसके पीछे भी कोई कारण है ना। हर चीज का एक कारण है और कर्म हमारा आधार है और कर्म का आधार है कर्म है ना। तो अभी हम क्या बता रहे थे? राजगीर है ना। तो राजगीर भगवान को बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम होने के बाद भगवान को राजगीर आ गया। राजगीर आने के बाद उस समय राजा कौन
बिंबिसार था, है ना। बिंबिसार ने भगवान को और उनके शिष्य को राजगीर गांव में अपनी जाएंगे तो वेदुवैन में करके गार्डन बाग बगीचा वेदुवैन में बगीचा था, वो राज घराने का राजाओं के लिए सिर्फ वो रखा गया, आम जनता उसमें नहीं जा सकता। उस समय जब राजा बिंबिसार उस समय राजगीर में राज करते थे तो वेदुवैन जो गार्डन था वो सिर्फ राज घराने के लिए, उसमें राजा महारानी ये सब जाते थे। उस बात को भगवान बुद्ध को उन्होंने ध्यान कर दिया। वेदुवैन बांस बांस का बना हुआ जंगल था उसमें, बहुत ज्यादा था उसमें। तो बांस से अभी भी गाँव वगैरह में कोई छोटा छोटा सा आप लोग कुटिया टाइप का बना रहे हैं, बांस से हो या फिर जो लकड़ी से छोटा छोटा कुटी बोलते हैं, है ना। तो भगवान बुद्ध जिसमें रहते थे उस समय कुटी ही बोलते हैं, छोटा छोटा एक व्यक्ति दो व्यक्ति रहने के लिए छोटा छोटा कुटी बना देते हैं। तो उस समय राजा बिंबिसार ने बंबू से बना हुआ कुटी अलग अलग एक दो नहीं बहुत सारे उसको बना के सबको दान कर दिया, ताकि भगवान बुद्ध के साथ जो भिक्षु लोग आए हैं वो वहां पे अपना विश्राम कर सके। तो भगवान बुद्ध के हम लोग बौद्ध धर्म में सबसे पहला जो दान है, दान में भी सबसे पुण्य वाला दान है बिहार दान करते हैं। अगर बिहार दान कर दिया तो बिहार से आपका पूरा समाज का बन जाता है ना। आप लोग गृहस्थी लोग हैं, गृहस्थी लोग अपना घर में आप लोग अपना अपना व्यस्त रहते हैं, कभी कभार अपना भी एक दिन या 5 दिन 6 दिन आप एक दिन बिहार आ पाते हैं। लेकिन जो बिहार वाला बिहार में भिक्षु लोग रहते हैं, भिक्षु लोग ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं और दूसरों को अपना ज्ञान बांटते हैं, तो वो कहाँ होता है? बिहार में, है ना। इसीलिए हम लोग के बौद्ध धर्म में बिहार का दान है तो सबसे पुण्य का दान कहा जाता है। तो वो पहला बिहार का दान किया था वो राजगीर में वेलुवैन में, आप लोग जाएंगे ना वहां पे आप लोग देख सकते हैं, है ना। और दूसरा चीज हम लोग का क्या है, राजगीर में भगवान बुद्ध बसा वास करते थे केरकुट पहाड़ पे। आप लोग ऊपर जाएंगे ना, एक वहां पे बना हुआ है, एक से ऊपर जाएंगे तो सबसे ऊपर में शांति स्तूप बना हुआ है, विश्व शांति स्तूप। वो जापान सरकार के द्वारा बनाया गया और वो किस लिए बनाया गया, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें लाखों लोग मर गए थे जापान में, है ना। तो वैसा त्राही कभी कोई भी दुनिया में किसी जगह नहीं हो। उसके बदले में पूजी रामा जो गुरु जी हैं जापान के, उन्होंने भारत में आके एक बौद्ध का जगह है, बौद्ध जो मिजिमा देश होते हैं, जन्म हुए यहाँ उपदेश दिए, उन्हीं का जगह है, शांति का जगह है। इसीलिए उन्होंने जापान से आके ये शांति स्तूप का निर्माण किया, ताकि लोग इसको देखें तो याद करें कि ये किस लिए बनाया गया है। ऐसे नहीं बनाया गया है, उसको इसीलिए बनाया गया है कि ये शांति का प्रतीक बना है। इसको देख के लोग अपने मन में शांति विचार करें कि ऐसा विश्व में ऐसा कोई द्वितीय युद्ध नहीं हो। इसके वजह से उन्होंने अलग अलग तरह के भारत में अलग अलग 5-6 जगह पर उन्होंने विश्व शांति से बनाया। विश्व शांति की वो जगह में बनाने का कारण क्या है कि वो पहाड़ में केरकुट पहाड़ के नीचे वहां पे भगवान बुद्ध बसा वास करते हैं। इसके वजह से वो जगह में उन्होंने शांति स्तूप बनाया जो जापान के गुरु जी। तो राजगीर में भगवान बुद्ध ने 5 बसा वास किया, वेलुवैन में एक बार, केरकुट में 4 बसा वास, टोटल 5 वर्ष तक रहे, मतलब लगातार नहीं रहे। यहाँ रहे फिर श्रावस्ती चले गए, फिर दूसरे जगह चले गए, कभी वैशाली चले गए, फिर आए बरसावास। इस तरह से 5 बरसावास राजगीर में मिला है, राजगीर में। उसके बाद हम लोग का राजगीर में और क्या है, पातिमोक्ष होते हैं हम लोग पे। भगवान बुद्ध ने हम लोग का भिक्षु संघ के लिए नियम बनाया। नियम में ये कहा गया कि आप जो अच्छे कर्म है ना, अच्छे कर्म को आप अपने अंदर डालो, मतलब अच्छे कर्म को, अच्छा काम को, अच्छा चीज को ग्रहण करो। जो बुरा चीज है उसको आप नकार दो, मतलब उसको देखो भी नहीं, उसको छू भी नहीं, उसको अपने मन से ही निकालो। जो बुरा है उसको आप उसको वो कर्म से मत करो, अच्छा कर्म को अपने अंदर। तो वो राजगीर में ही कहा था, मतलब वेलुवैन में ही, है ना।
पहाड़ी हो गया, कीरतपुर पहाड़ हो गया, उसके अलावा मनियार मठ है। मनियार मठ में क्या है, भगवान बुद्ध जब परिनिर्वाण किया था उसी नगर में उनका शरीर धातु में बना हुआ है ना, इसको धातु हम लोग बोलते हैं, अष्ट धातु जो भी है, तो वो धातु काट के आप राजगीर में भी राजा बिंबिसार को अजातशत्रु के द्वारा यहाँ लाया है, उस चीज को राजगीर में रख के पूजा करते हैं, तो वो जगह भी अभी बना हुआ है, उसको मनियार मठ बोलते हैं। और तीसरा है वहाँ पे बिंबिसार जेल, बिंबिसार जेल एक जगह है जहाँ अजातशत्रु ने अपने पिता को जेल में रखा। कारण क्या था कि भगवान बुद्ध उस समय सभी को ज्ञान दे रहे थे, उस समय देवदत्त भी हुआ करता है ना, देवदत्त क्या था कि भगवान बुद्ध से जलता था, तो जलने के कारण क्या हुआ है, अजातशत्रु जो था बिंबिसार का पुत्र उस समय छोटा 13-14-15 वर्ष का था, तो देवदत्त ने अपना अलग अलग रूप धारण करके अजातशत्रु को अपना परिचय दिखा कि मेरे पास इतना पावर है, हम ये कर सकते हैं। उनको बोला कि तुम अभी 13-14-15 साल के हो, अगर तुम राजा राज करना है इस वक्त में, तो तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद ही तुम राजा बनोगे। इसका मतलब कि तुम्हारा 40-50 साल होने के बाद राजा बनोगे, जब तक तुम्हारे पिताजी जीवित रहेगा तब तक तुम राजा नहीं बन पाओगे। ऐसा ऐसा पूरा बहला के उनको अपना शक्ति दिखा के उन्होंने अजातशत्रु को वहां अपने वश में कर दिया, बोला कि मैं भगवान बुद्ध को मारूंगा, तुम अपने पिताजी को मारो, हम लोग पकड़ के राज करेंगे। उस समय बचा था, उसको लगा कि ये कुछ भी कर सकता है, तो उसके बहकावे में आके उन्होंने क्या किया, देवदत्त ने उस समय कीरतपुर पहाड़ भगवान बुद्ध जो भिक्षा काम के लिए जा रहे थे राजगीर में, पहाड़ से पत्थर गिरा दिया और उनके पैर के अंगूठे में उसमें जोड़ दिया, तो जीवन के उसका इलाज किया था राजगीर। वो एक चीज है। दूसरा क्या है कि जो अभी जेल बना रहे थे उसमें राजा बिंबिसार अजातशत्रु ने बंदी बना के उसको जेल में रखा, जेल में बहुत दिन तक रखा। लास्ट में वो नहीं मरने के बाद लास्ट में क्या किया कि अंतिम समय में उन्होंने अपने पिताजी के पैर को ना वो चाकू से इसको कटवा दिया। कटवाने के बाद उसको जो पैर पे ये तली होता है ना, इसके अंदर इसको कटवा के इसके अंदर में नमक डालवा दिया। इतना कुछ कर्म किया था, है ना। उसके बाद अंतिम समय में वो कीरतपुर पहाड़ को जहाँ पे जेल की जगह है वहाँ भगवान बुद्ध को हमेशा वो देख के हमेशा पूजा पाठ करते रहते कि ये भगवान बुद्ध का वो है इस तरह से। तो उसके कारण उन्होंने अंतिम समय में वो दरवाजा भी बंद कर दिया, पूरा अंधेरा करके लास्ट में पैर को चिरवा के नमक डाल के वहीं पे उनका मृत्यु हो गया। तो जब वो राजगद्दी में बैठा, अजातशत्रु जब राजगद्दी में बैठा, उसका जो मंत्री था दो मंत्री उनके पास में आया, बोला कि महाराज आपके पास हम लोग एक अच्छा जो घटना अच्छा चीज दो कारण आपके पास लेके आए हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो पहले आप क्या सुने, तो उसमें उन्होंने बोला कि अच्छा जो है वो पहले सुनेगा। तो बोला कि आपको पुत्र की प्राप्ति हुआ, तो बहुत खुश हो गया उस समय जो अजातशत्रु था, मुझे पुत्र हुआ है। तो पिता को अगर पुत्र जन्म लेता है खुशी होता ही है। खुशी होने के बाद उन्होंने अपने माला में गले में जो पहना हुआ है सोने के चैन कुछ होगा वो अपना उसको दे दिया। उसके बाद सारे चीज होने के बाद दूसरा बोला कि आप जो दूसरा जो बुरा है वो क्या है, बोला कि आपके पिताजी आप नहीं रहे। उस समय उनको एहसास हुआ कि जब मुझे पुत्र की प्राप्ति हुआ मैं कितना खुश हुआ, लेकिन जब मुझे ये सुनने में आया कि मेरा पिताजी नहीं रहा, तो उस समय अंदर अंदर से उनको बहुत फील हुआ कि मैंने बहुत गलत किया अपने पिताजी के साथ। तो फिर वो अपने माँ से पूछा कि माँ पिताजी मुझे कितना प्यार करते हैं। तो बोला कि जब तुम बचपन में तुम बच्चे थे तुम्हारे खूनी में जो घाव हो गया था, वो घाव अगर बाहर में फट जाती है तो तुम्हें दर्द महसूस होगा, तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा।
इसलिए तुम्हारे पिताजी को अंगुली को अपने मुंह के अंदर में रख के इस तरह रखते हैं। मतलब एक उदाहरण दिया उस समय कि पिताजी तुमको कितना प्यार करते। तब उनको एहसास हुआ कि वो तब तो मैंने तो गलत कर दिया, कर्म तो कर्म होता है। इस तरह से जो अजातशत्रु ने अपने पिताजी को जो कैद करके जो मारा था वो भी एक कारण था, क्योंकि भगवान को उस समय थे बचा सकते थे, लेकिन इनका जो पिछले जन्म का कर्म था ना वो उनको रोक रहा था। कर्म किया करके जैसे एक जगह ऐसे इस तरह से भोज हो रहा था एक जगह में, उस समय वो राजा पिछले जन्म में भी राजा था, वो राजा भिक्षु लोग को भोजन दान करने जा रहा था। तो जहाँ पे भिक्षु लोगों का बैठने का जो आसन था ना वो उन्होंने चप्पल पहन के वो आसन पे चढ़ा, जिसके वजह से इस जगह में वो बैठ के वो भाव हो गए उसको इस चीज का सहना पड़ा इस जगह। तो वो चीज है राजगीर में जेल का जो कहानी है, हम आपको छोटा सा उदाहरण दे बताया है। तो वो एक विदिशा था जेल में, और जीवक जीवक तो आपको सुना ही होगा, वैद्य था जो डॉक्टर था जो भगवान बुद्ध का इलाज किया था, उसका भी जगह कहाँ है राजगीर में। राजगीर बहुत सारा जगह है, तो लगभग अभी वेलू में एक हो गया, दूसरा आपका जो विदिशा जेल हो गया, नदिया मठ जहाँ पे धातु रखा गया, और सोन भंडार क्या था कि उस समय के राजा लोग ने देश को चलाने के लिए भी मुद्रा की जरूरत, मुद्रा मतलब पैसे की जरूरत ना, उस समय सोना चांदी जो भी हो वो भंडार में भंडार कर रखे थे। एक तरह से आप कैसे कहें कि बैंक अभी जो सरकार को चलाती है पैसे कहाँ रखते हैं बैंक में, वो जो सोन भंडार था उस समय का बैंक है। राजाओं का जो जितना भी कीमती चीजें है सोना चांदी जो भी है वो उसमें रख के देश के लिए वो खर्च करते थे। तो देश के सैनिक और व्यवस्था हो कुछ भी आपात हो जाती है, देश में कोई मर जाता है, कोई कारण होता है, तो उससे पैसा निकाल के वो देश की सेवा में यूज करते थे। वो चीज है राजगीर में। और अंतिम जगह है वैभव गिरी पहाड़, जहाँ पे पहला संगति हुआ था। हम लोग आपको संगति की 4 बार 6 बार संगति मतलब भगवान बुद्ध जैसे पहली बार कर गए थे ना, तो वो संघ में भी बहुत सारे लोग बोले कि हमारा तो गुरु जी नहीं रहे, हमें बोलने वाला कोई नहीं है, हमें नियम सिखाने वाला कोई नहीं है, हम अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से संघ में भी अलग जैसे होता है कि कोई भगवान बुद्ध के समय में भी बुरे लोग थे, ऐसा नहीं अच्छे लोग थे, बुरे लोग भी थे। बुरे लोग क्या था कि भिक्षु संघ में वो जीवन पहन के घुस जाते थे, क्योंकि भिक्षु लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं होता था, वो पिंड दान के लिए जाते थे, खाना भोजन मिलता था, बैठ के खाओ आराम से सो। इस तरह से भी लोग उस समय भी फायदा उठाते थे। जब भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ संघ में भी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मेरा बात मानना पड़ेगा, उसका बात मानना पड़ेगा, संघ इस तरह से वो हो गया, लड़ाई हो गई। तो जिसको आनंद और महाकश्यप जो थे उन्होंने जाना कि ऐसा होने से तो हमारा धर्म तो संकट में आ जाएगा, इसीलिए उन्होंने सबको एक मीटिंग बुलाया। मीटिंग बुलाने के बाद क्या किया, जो अभी आप सूत्र पाठ वगैरह मंगल पाठ ये सब करते हैं ना आप लोग, उस चीज को वहां पे सारा संयोग करके उसको सब लोग को लगाया, क्योंकि भगवान को जो जो उपदेश दिए थे वो एक व्यक्ति आनंद मिला जानता था, बाकी कौन सा व्यक्ति कहाँ उपदेश दिया वो क्या कोई नहीं जानता था। उस चीज को जितना भी सारे लोग जानते थे उन्होंने एक दूसरे को अपना ज्ञान दिया, शेयर किया एक दूसरे से, क्योंकि भगवान को कैसा सिर्फ आनंद जाता था और बाकी लोग नहीं जाता था, तो बाकी लोग को नहीं पता था कि कौन सा उपदेश कहाँ भगवान को दे दिया। सर 4 शिष्य का नाम क्या है? हाँ जी, मेरे शिष्य आनंद